और अब IBC24 के साथ हमारे साथ पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव जी जुड़े हुए हैं। टीएस सिंहदेव जी, आज बहुत ही गौरव का पल है, बहुत ही गौरव का क्षण है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं मिसाइल से दिया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? स्वागत है। जिस तरह से 22 अप्रैल को निर्दोष और निहत्थे सैलानियों को पहलगाम में मारा गया, ये स्वीकार न तो हो सकता है न कभी होगा, और इसका जवाब भारत को देना ही था। आज सेना के तीनों अंगों ने ये निर्णय किया और स्ट्राइक उन ठिकानों पे की है जहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग के या उनके ठोस ठिकाने थे। 9 ऐसे ठिकानों की जानकारी प्राप्त हुई है, लश्कर तैयबा की भी, जैश ए मोहम्मद की भी, अन्य आतंकवादी ठिकानों की, जो लगातार इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम दिए जा रहे थे। इसके पहले आमतौर पे यही सुनने को आता था कि या तो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कहीं ऐसे ठिकानों पे अटैक किया गया है, वहां हम शहादत हुई है, लेकिन ये स्वीकार कतई देश नहीं करेगा कि निर्दोष नागरिकों के ऊपर आप इस प्रकार से वार करें। पूरा देश एक साथ खड़ा है और सरकार, हमारी सेनाएं जो हम सब साथ में हैं। व्यक्तिगत तौर पे कहीं भी आवश्यकता पड़े, अंबिकापुर में, सरगुजा में, छत्तीसगढ़ में, देश के किसी स्थान पे, व्यक्तिगत तौर पे मैं भी, और मुझे विश्वास है हम सब देश के लिए उपलब्ध हैं, देश की रक्षा के लिए जवाब देने के लिए उपलब्ध हैं। जो जवाबदारियां लेनी हो हम उसके लिए तत्पर। देखिए, ये है वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन देख रहे हैं ना, टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं हम लोग खड़े हैं पूरी तरीके से, जो भी हमारे लायक होगा हम लोग खड़े हैं। टीएस सिंहदेव जी, हमने ना तो एयर स्पेस का उल्लंघन किया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक बयान आ रहा है कि हम पर युद्ध थोपा गया है। औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, इसे सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में ही देखा जा रहा है, और जवाब तो देखिए देना ही है। इस तरह की स्थिति हो नहीं सकती। आप देखें कि इजराइल में जब हमला हुआ था, आज साल भर से ज्यादा हो गए, और वहां पर किस प्रकार के तबाही का मंजर हम देख रहे हैं। और कारण उस युद्ध के प्रारंभ होने का भी यही था कि फिलिस्तीनी आतंकवादी आए और 1000 से ऊपर लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया था। ये आज के युग में संभव नहीं है। कोई देश नहीं चाहता कि युद्ध में उतरे, लेकिन हर कीमत पे अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर सरकार तैयार है। और हिंदुस्तान की सेनाएं तो विश्व की अग्रिमतम पंक्ति में खड़ी सेनाओं में से मानी जाती है। इस प्रकार के दुस्साहस का जवाब कठोर से कठोर देना ही है। टीएस सिंहदेव जी, आपने इजराइल का नाम लिया तो इजराइल की पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है। इजराइल ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा है कि ये भारत ने आत्मरक्षा के लिए कदम उठाया है। निसंदेह अपने नागरिकों की जिस प्रकार शहादत हुई उसका ये जवाब है, और हमेशा हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ये स्वीकार नहीं है। सेनाएं लड़ें, उनकी जवाबदारी रहती है। हमारे जाबाज सैनिक, चाहे वायुसेना के हों, चाहे नेवी के हों, चाहे आर्मी के, ये कफन ओढ़ के देश की रक्षा के लिए जवाबदारी संभालते हैं। ये तत्पर रहते हैं 24 घंटे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। लेकिन निहत्थे सैलानी, निहत्थे देश के नागरिक, इनके ऊपर अगर कायराना हमला हो तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम अपने जवानों के साथ, सरकार के साथ एक मत खड़े। बिल्कुल, टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं हम अपने जवानों के साथ, सरकार के साथ खड़े हैं, और ये सभी को खड़ा रहना चाहिए, पूरे सभी भारतवासियों को खड़े रहना चाहिए। एक आखिरी में सवाल है टीएस सिंहदेव जी, चूंकि आपने कहा कि अभी युद्ध का ऐलान नहीं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इस बयान को हम कैसे डिकोड करें? वो कह रहे हैं कि हम पर युद्ध थोपा गया है, जबकि ना तो हमने एयर स्पेस का उल्लंघन किया, हमने आतंकियों ठिकानों को निशाना बनाया। जी, औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा होती है। सरकार के
जो पदासीन व्यक्ति होते हैं उनके माध्यम से युद्ध की औपचारिक घोषणा होती है। जिस दिन वो होगा तो युद्ध भी होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि वो सरकार के साथ और सेना के साथ खड़े हैं। अंबिकापुर सरगुजा में किसी तरह की कोई भी स्थिति हो वो इसके लिए तैयार हैं।